यूपीएससी हिंदी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ था एमपीएससी द्वारा जो लिया गया था 2021 में। तो उसके हम पीवाईक्यू देखेंगे। इसमें हमें एमपी के क्वेश्चन और आईसीटी और खेल के क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो वह हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना है? आत्मनिर्भरता को चुना है, ठीक है ना। 2020 में जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की डिक्शनरी में इसका चयनित हुआ था आत्मनिर्भरता का, है ना, हिंदी के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक करना है? तो किस वर्ष तक करना है? 2035 तक करना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि अपने एमपीपीएससी में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। नेट ट्रिप परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो किस मंत्रालय की है? भारी उद्योग मंत्रालय की है, ठीक है। इधर का भी हम देखते जाएंगे। यूआरएल किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1989 में हुई थी, ठीक है। जीआईएस का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो भौगोलिक जीआईएस का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें कौन सा ई कॉमर्स है? तो इनमें से कौन सा ई कॉमर्स है? B2B भी है, B2C भी है, इंट्रा बी भी है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में यह पहला संस्करण हुआ था, ठीक है। तो इसका करंट भी देखते रहेंगे, है ना, खेलो इंडिया का। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 2001 में प्राप्त हुआ था। कौन सा ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है? तो कौन सी है? ज्ञानदूत। ज्ञानदूत धार जिले में चलाया जा रहा ई गवर्नेंस की पहल है, ठीक है ना। किस उद्योग के उत्पादन में विश्व में मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर है? तो ये विश्व में पूछ लिया है, मध्य भारत में पूछता तो ये क्वेश्चन सही होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है ना, ठीक है ना, क्योंकि विश्व से के बाद तो सीधे भारत आएगा और भारत में मध्य प्रदेश का नंबर आएगा ना। तो ये गलत क्वेश्चन कर दिया, इसलिए डिलीट हुआ है। भाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? भाड़िया जनजाति छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री, विधि एवं रक्षा मंत्री बने? तो कौन से बने थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल, मतलब केंद्र में जो बने हुए थे। तो कैलाशनाथ काटजू जी बने हुए थे, जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? तो 1962 में मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। निम्न में से कौन प्रतिबद्धता का उपतंत्र है? तो कौन सा है? मशीन लर्निंग है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। सरकार को ई गवर्नेंस का सहायता का आधार है, तो कौन है? एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। तो यह पिछले पेपर में भी आ चुका है, बहुत सारे पेपर में एनआईसी पूछा गया है। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? तो किस नगर का प्राचीन नाम था? दसपुर मंदसौर का था। महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी, तो कौन सी थी? पन्ना थी महाराजा छत्रसाल की राजधानी, ठीक है। ग्राम सभा के संबंध में सही क्या है? तो गाँव के सभी व्यक्ति सदस्य होंगे, ये गलत है, ठीक है। गाँव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे, सही है यह। क्योंकि महीने में एक बार बैठक अनिवार्य होगी, ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं होंगी, ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो इन्हीं की यह पत्रिका है। निम्न में से कौन संगणक मेमोरी नहीं है? तो PRAM, यह संगणक मेमोरी मतलब कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। बाकी यह है प्रोग्रामर रीड ऑनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह सब है। ये PRAM नहीं होती है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मोजैक जो है यह वायरस है, ठीक है ना। बाकी यह ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, विंडोज, उबंटू। निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करता है? तो ड्रोन और सोफिया जो है सऊदी अरब की
रोबोट है, तो जो कि पहली रोबोट है ना, तो इसमें ए और दो दोनों सही है। कंवर जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कंवार जनजाति मंडला शहडोल जिले में पाई जाती है। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर निम्न स्थान पर हुई थी। रावर खेड़ी पर हुई थी, ठीक है ना, नर्मदा तट पर हुई थी, जो कि महेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे किस खेल से संबंधित है? तो फेसिंग से संबंधित है, जो कि तलवारबाजी होती है। फेसिंग क्या होता है? तलवारबाजी होता है। प्रभु जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चित्रकार थे यह प्रभु जोशी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की है? तो कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन रहा है? तो 25.14% जो है वन थे, ठीक है ना। कोपेन कोपेन के अनुसार कोपेन के अनुसार कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु का भाग है? तो किस जलवायु का भाग है? CWG का भाग है, ठीक है ना। कोपेन के अनुसार कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? तो किस में बांटती है? 60 सेंटीमीटर जो है वह दो भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम में बांटती है, ठीक है। देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। मध्य प्रदेश में रामखेरिया तथा मझगमा स्थल किस आधात्विक खनिज के लिए प्रख्यात है? तो मझगमा और रामखेरिया में क्या पाया जाता है? जो कि पन्ना में है, हीरा पाया जाता है, ठीक है। राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, इनमें से नहीं है। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने में जीता है? 87.58 मीटर दूर फेंका था उन्होंने। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में सही क्या है? तो 2011 में 70.60%, 80.50% और 60.00% यह था पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत, ठीक है ना, 2011 में। और कुल प्रतिशत भांडेर तथा कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है? तो भांडेर कैमूर श्रेणियाँ कहाँ हैं? विंध्यन श्रेणी का भाग है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है जैविक खेती में मध्य प्रदेश का, ठीक है। 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? तो 9.18 ट्रिलियन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। GDP जो है मध्य प्रदेश का 9.18 ट्रिलियन है। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो कौन सा है? राई नृत्य है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकरी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से थी, ठीक है ना। झलकरी बाई किसकी सहायिका थी? रानी लक्ष्मीबाई की थी। मैग्नीज उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दुर्ग नहीं है, दुर्ग जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, देख लेंगे आप लोग। तो बालाघाट मंडला छिंदवाड़ा जो कि है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? तो 2006 में यह लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। स्वांग पारंपरिक लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है स्वांग, ठीक है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? सतना में स्थित है। बड़वाह नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित बड़वाह है, ठीक है ना, जो कि बड़वाह खरगोन में है। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी था, ठीक है। इसका देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांध का नाम और नदी जिस पर निर्मित है, ठीक है। तो बरगी डैम जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। गांधी सागर चंबल में है। बाण सागर सोन नदी पर है। राजघाट बेतवा नदी पर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देख लेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा बालाघाट और सिवनी जिलों में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है? तो कौन सा है? नहर जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई का साधन है, ठीक है। तो यह सीरीज खत्म होती है। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।